हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। एक्सरसाइज है 6.1। क्वेश्चन 1 देखते हैं। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनका अगर हम स्क्वायर्स निकालते हैं तो उसकी यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी। तो इसके लिए हमें देखना है कि इस नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है 1। तो 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, मतलब कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो 1 ही आएगी। ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं 799। इसकी लास्ट डिजिट है, यूनिट प्लेस की डिजिट है 9। तो 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है 81। तो इसकी भी लास्ट डिजिट जो होगी या यूनिट प्लेस की डिजिट होगी वो होगी 1। तो इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 ही होगी। अब देखते हैं 1234, यूनिट प्लेस पे 4 है। तो 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, मतलब जो यूनिट प्लेस की डिजिट होगी वो होगी 6। 52,698 में यूनिट प्लेस पे है 8। तो 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है आपका 64। तो यूनिट प्लेस की डिजिट होगी आपकी 4। इसी तरीके से 12,796 में यूनिट प्लेस पे 6 है और 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 36, मतलब इसका जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस की डिजिट 6 होगी। 272 नेक्स्ट नंबर है। तो इसमें यूनिट प्लेस पे 2 है तो मतलब 2 इंटू 2, मतलब कि ये जो यूनिट प्लेस की डिजिट होगी वो होगी 4। 3853 में 3 है यूनिट प्लेस पे, तो 3 इंटू 3 आपका 9 आया, मतलब यूनिट प्लेस की डिजिट होगी 9। 26,387 में 7 है यूनिट प्लेस पे, तो 7 इंटू 7 मतलब कि 49। तो यूनिट प्लेस की डिजिट हो गई 9। इसी तरीके से 99,880 में यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 ही आएगा। तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी वही 0 होगी। इसी तरीके से 55,555 में यूनिट प्लेस पे 5 है और 5 इंटू 5 मतलब कि आपकी जो स्क्वायर की डिजिट होगी इसकी वो 5 ही होगी। क्वेश्चन सेकंड है, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। आपको रीजन बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये है 1057, लास्ट डिजिट हमें देखना है, ये है 7। अब हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। पहले जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 है, 2 को 2 से करते हैं तो 4 आ रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 16, 5 को 5 से कर रहे हैं तो आ रहा है आपका 25, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं आता है 36, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं आता है 49, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 64, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 81 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 100। अब आपने देखा है कि एंडिंग डिजिट जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 1 है, उसके बाद 2 और 3 तो नहीं है, मतलब भी अगर किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट अगर 2 है या 3 है, 3 भी हमको कहीं नहीं दिख रही है, तो 2 और 3 तो मतलब कि 2 और 3 अगर लास्ट डिजिट है, यूनिट प्लेस की डिजिट है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। साथ में फिर 3 के बाद 4 दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे और यहाँ पे, फिर 5 दिख रहा है, 6 यहाँ दिख रहा है और 6 यहाँ भी दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है कहीं पे भी लास्ट डिजिट। तो 7 अगर लास्ट डिजिट होगी तो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरीके से किसी भी स्क्वायर में इसमें यूनिट प्लेस की डिजिट 8 भी नहीं दिख रही है। 9 है, ये देखो 9 तो है, और 10 यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है। चलो, तो ये 4 डिजिट्स हैं, अगर ये यूनिट प्लेस पे होंगी तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं, रीज़न बताते हैं कि 1057 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं होगा। क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो क्या है, 7 है। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट 7 है, दैट्स वाई इट विल बी नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे 3 भी मैंने बताया कि 3 यूनिट प्लेस पे होगा, क्योंकि इसमें भी
यूनिट प्लेस डिजिट आपकी जो है वो क्या है 3 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये रीज़न हो गया। 8 देखते हैं, तो 8 का भी वही है कि यूनिट प्लेस डिजिट जो है आपकी वो क्या है 8 है, इसीलिए ये नहीं हो सकता है। इसमें 2, तो 2 में भी नहीं होता है, तो यूनिट प्लेस सब में एक ही रीज़न है, यूनिट प्लेस डिजिट इसमें 2 है। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्योंकि 0 का नंबर हमेशा इवन होना चाहिए, 2 हो 4 हो 6 हो, बट इसमें 0 कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ 0 क्या है, नंबर ऑफ 0 इसमें 3 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। फिर ये 2 है, तो यूनिट प्लेस की डिजिट जो है आपकी 2 है, ये रीज़न है। फिर अगर हम देखते हैं इस नंबर को, तो इसमें भी 3 0 है, एंड्स विथ 3 zeros, 3 zeros है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, एंड्स विथ 1 0, तो ये भी आपका ऑड नंबर हो गया। अगर ऑड नंबर होता है 0 का एंड में, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, अगर इतनी 0 एंडिंग में लगी हुई हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। क्वेश्चन थर्ड, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो जो स्क्वायर होते हैं वो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है और इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। अब इसमें पूछा है कि वुड बी ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है, ये देखो ऑड नंबर है, लास्ट में 1 है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, तो ये जो स्क्वायर है वो किसी ऑड नंबर का है। 9, ये भी ऑड नंबर का स्क्वायर है, क्योंकि एंड जो हो रहा है वो ऑड नंबर से हो रहा है। यहाँ पे ये जो है वो इवन नंबर का है, क्योंकि इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन होता है, ये भी इवन नंबर का है। आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, यूनिट प्लेस की डिजिट देखना है। अगर वो ऑड है तो वो ऑड नंबर का स्क्वायर है, इवन है तो वो इवन नंबर का स्क्वायर है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, फाइंड द मिसिंग डिजिट। आपको ये पैटर्न को देखना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है और उसके बाद जो स्पेस है उसको फिल करना है। तो यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर मतलब 121, 101 का स्क्वायर ये आप देख सकते हो किस तरह से लिखा है, 1001 का स्क्वायर ये आ गया। अब इसमें आप क्या लिखोगे, तो ऊपर के पैटर्न को देखते हुए हमें इसे फॉलो करना है। तो जैसे यहाँ पे 2 0 थी तो 2 0 लग के फिर 2 आया, फिर 2 0 लगी है। इसी तरीके से अब इधर कितनी है 4 0, तो हमें यहाँ पे कितनी 4 0 लगानी है, उसके बाद 2 लिखा, फिर ये रिवर्स होगा और फिर यहाँ पर 4 0 लग जाएगी। ठीक है, अब इसमें नीचे वाले में देखेंगे तो यहाँ कितनी 0 है 2 4 6, इसका मतलब है पहले हमें 1 लिखना है, 6 0 लगानी है, 5 6, इसके बाद आएगा 2 और फिर ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, फिर से 6 0 लगानी, 1 2 3 4 5 6 और एंड में फिर से 1। क्वेश्चन 5 देखते हैं, इसमें भी आपको मिसिंग डिजिट्स को फिल करना है, पैटर्न को ठीक से ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आगे का सॉल्व करना है। अब देखो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 101 का स्क्वायर हो गया 10,201। अब यहाँ पे 10101 का स्क्वायर निकाला है और जितने बार आपका है 1 3 टाइम आया 1 2 3, तो 1 0 2 0 3 तक आना है और उसके बाद रिवर्स हो गया है 0 2 0 1। तो इस पैटर्न को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं तो ये कितना दिख रहा है आपको 1 0 1 0 1 0 1, इसका स्क्वायर है तो 1 कितने टाइम आया 4 टाइम, 1 2 3 4, तो हमें कैसे करना पड़ेगा 1 0 2 0 3 0 4 आ गया। अब फिर से रिवर्स हो जाएगा, उल्टे जाएंगे, फिर 3 0 2 0 1। इसमें जो मैक्सिमम नंबर गया है वो है 5। अब ये 5 जो है इसका मतलब है कि 1 जो है वो 5 टाइम्स है, तो इसमें हम लिखेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब 5 टाइम्स हमने 1 लिख दिया और इसका ये स्क्वायर है, ये हो गया 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर, तो 1 0 2 0 3 0 4
05 और फिर रिवर्स होना शुरू हो गया 04, 03, 02 और 01। तो पैटर्न आपको ऊपर ठीक से देख लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे के नंबर को फिल करना है। क्वेश्चन 6 देखते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। अब इसको ठीक से ऑब्जर्व करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पेस को फिल करना है। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, 5, 6 कंटिन्यूस काउंटिंग के अकॉर्डिंग इनके स्क्वायर लिखे हूँ। यहाँ पर भी उसी तरह से लिखा है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहाँ हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, मतलब 4 का डिफरेंस आ गया। कितने का डिफरेंस आया, 4 का। ठीक है, अब 6 और 12 में कितने का डिफरेंस आया, 6 का। तो इसके बाद कितना डिफरेंस आना चाहिए, 8 का। तो 12 का मतलब इसके बाद जो आएगा, हम यहाँ पे क्या लिखना है हमको, 20 का स्क्वायर। ठीक है, 20 के बाद 30 मतलब 10 का डिफरेंस आ गया। अब 30 के बाद कितना आना चाहिए, 12 का आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 42 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरफ का देखते हैं, ये 3 का स्क्वायर था, उसके बाद 7 का स्क्वायर। तो कितना डिफरेंस दिख रहा था इसमें, 4 का। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 7 के बाद 13 में, तो कितना क्या आ गया, 6 का। 13 के बाद 21 में कितना आया, 8 का। 21 से 31 में कितना आया, 10 का। तो इसके बाद जो आएगा वो कितना आएगा, 12 का। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा आपका 43 का स्क्वायर। क्वेश्चन 7 है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब ये एक तरीका है जिसके हिसाब से हमको एक्चुअल में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और आसानी से हम इनके सम को पता कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए होता है, तो जिसमें ऑड नंबर्स को ऐड किया गया है। 1 के बाद 3 ऐड किया है, ये ऑड नंबर है। 3 के बाद 5 है, 7 है, 9 है। तो इस तरीके से एक के बाद कंटिन्यूसली कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड किया गया, लेकिन स्टार्ट आपको 1 से ही करना है। तो अब काउंट करेंगे कितने हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इसका मतलब है कि इसका जो सम होगा वो 5 का स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब अगर आप ऐड करके देखेंगे तो भी 25 ही आएगा। इसी तरीके से अब इनको देखते हैं, तो ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो 10 है, इसका मतलब है कि ये जो है 10 का स्क्वायर के इक्वल इसका सम है। 10 का स्क्वायर कितना आता है, 100। तो मतलब अगर हम इनको एक्चुअली ऐड करेंगे तो भी 100 आएगा, लेकिन ये इजी मेथड हो गई है, इसका हम सम इस तरह से पता कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ ऑड नंबर्स हों और कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हों, 1 से स्टार्ट हो रहे हों। थर्ड वाले में भी यही देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये इसका मतलब है कि ये 12 का स्क्वायर है, मतलब कि ये 144 के इक्वल आएगा अगर आप ऐड करके इसको देखेंगे। क्वेश्चन 8 देखते हैं, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो 49 क्योंकि 7 का स्क्वायर है, तो इसको हम जिस तरह से अभी 7th क्वेश्चन में किया उसी तरीके से हमें लिखना है। तो 7 ऑड नंबर्स, इसका मतलब है इसको हम लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको 13 और लिखने हैं। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये इक्वल टू हो गया 7 के स्क्वायर के इक्वल, मतलब 49। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम। दूसरा भी आपको ऐसे ही करना है, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स, क्योंकि 11 का ये स्क्वायर है 121। तो अगर 11 ऑड नंबर्स हम ऐड करेंगे तो 121 आएगा। इसका भी हम ऐसे ही लिखेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10 और ये हो गए आपके 11। तो ये इक्वल टू किसके आएंगे, 11 का स्क्वायर। इसका मतलब है 121। ठीक है।
तो ये 121 के इक्वल हो गया। तो हमको एक्चुअल इसको ऐड नहीं करना पड़ा, बल्कि हमने इस तरीके से ऑड नंबर के फॉर्म में लिख के इसको आंसर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 9 है, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इन दो नंबरों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर हैं ये पता करना है। तो अगर हम देखते हैं 13 का स्क्वायर अगर फाइंड करते हैं तो इक्वल टू 13 इंटू 13 इक्वल टू 169। ठीक है, 12 का स्क्वायर देखते हैं तो 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 इक्वल टू 144। अब अगर इनका डिफरेंस देखें, क्योंकि इनके बीच में जितने नंबर हैं वो इनके डिफरेंस के इक्वल ही होंगे, तो इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो वो आ जाएगा आपका 25। तो इस तरह से तो एक्चुअल में हमने करके देख लिया, लेकिन इसके लिए एक शॉर्ट मेथड है। वो क्या है कि अगर हम ये इस टाइप के कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर्स के बीच के नंबर पता करना है, तो सबसे इजी मेथड है कि 12 को हमने 13 से प्लस किया और ये इक्वल टू आ गया 25। इस तरीके से हमने इस तरह से भी करके देख लिया, इस तरह से देख लिया। ये शॉर्ट मेथड है, इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। सेकंड वाला देखते हैं, ये नंबर है हमारा 26। तो 26 का स्क्वायर मतलब कि लिखना पड़ेगा 26 इंटू 26, ये इक्वल टू आ जाएगा आपके 676 के। अब 25 का स्क्वायर देखते हैं तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 इंटू 25, ये आ जाता है 625। अब इनका डिफरेंस देखते हैं कितना है। तो डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ये आ गया है आपका 51। अब यहाँ पे इजी मेथड से कैसे कर सकते थे, 25 प्लस 26 इक्वल टू 51। तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये शॉर्ट मेथड से हम इस तरह से निकाल सकते थे। नेक्स्ट है 99 और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं ये आपको बताना है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले अगर 100 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया 100 इंटू 100 इक्वल टू आ जाएगा आपका ठीक है। अब 99 का स्क्वायर देखते हैं तो 99 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया आपका 9 इंटू 99 इक्वल टू आ गया है 8 0 और 1। अब आप इसमें से माइनस करके देख लेते हैं तो ये आ गया 199। और अगर हम ऐसे ही लिखते हैं तो 100 प्लस 99 इक्वल टू आ जाएगा 199। तो इस मेथड से हम इजीली कर सकते हैं।